बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती है सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पटाटो की रेसिपी। शोरबे वाला बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे सालन में प्याज क्यों नज़र आते हैं। और देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल भी प्याज हमारे सालन में नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पे हम ले लेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप घी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। तो इसमें हम डाल देंगे अब प्याज। मीडियम साइज़ के 2 हमने प्याज लिए हैं, स्लाइस में काटे हुए हैं ये बारीक। ये देखें, बिल्कुल बारीक कटिंग इसकी हुई है। क्योंकि कुछ लोग शोरबे में लंबाई में काटते हैं, लेकिन मोटाई में और इसकी जो चौड़ाई साइज़ में छोटा काट देते हैं, तो वो मैश नहीं होते उसमें ना। तो यही वजह है कि वो हमारे शोरबे वाले सालन में प्याज नज़र आते हैं। ठीक है, तो प्याज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे, एक हमने दालचीनी का लिया है टुकड़ा और एक बड़ी इलायची ली है, 2-3 अदद हमने लौंग ली है। तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों की जो खुशबू है हमारे प्याज़ों में और हमारे घी में आ जाए, जो ये हमने खड़े मसाले ऐड किए हैं। तो इसको हम टाइम देंगे 6 से 7 मिनट। प्याज़ों को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। 6 से 7 मिनट यहाँ पे हो गए हमारे प्याज को फ्राई करते हुए। तो अब हम ये डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 खाने का चम्मच है। तो बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। यहाँ पे हम इसको भून लेंगे 3 से 4 मिनट, ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसका फ्लेवर जो है हमारे मतलब घी में आ जाए, प्याज में। ठीक है, यहाँ फ्राई करते हुए हमारे लहसुन को तकरीबन हो गए हैं 3 से 4 मिनट। तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन को हमने धो के ये छानने में इसलिए रखा हुआ था कि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। तो ऐसा करने से, ऐसा क्यों मैंने किया, इसकी वजह ये है कि हमारा चिकन बहुत करारा बनेगा और टेस्टी मज़ेदार बन के तैयार होगा। ठीक है, अगर आप चिकन को गीला ऐड करते हैं धो के उसी टाइम मतलब ऐड करते हैं, तो वो करारापन नहीं आएगा आपके सालन में। ठीक है, यहाँ पे हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। तो आप भी यही टिप्स फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपका सालन बहुत मज़ेदार करारा बनेगा। और ये यहाँ पे जो हमने बड़ी इलायची डाली, अब ये इसका कमाल दिखाएगी कि जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 से 8 मिनट हमने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बड़े साइज़ का टमाटर हमने लिया है। ये देखिए, टमाटर बिल्कुल आपका पक्का हुआ और रेड कलर का होना चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर का भी ध्यान रखेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से। और अब हम थोड़े से ड्राई मसाले ऐड करते हैं, मतलब कि पिसे हुए स्पाइसेस। तो यहाँ पे हमने हाफ़ चम्मच हल्दी ली है, हमने हल्दी ऐड कर दी है। और 1 से 1.5 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच हल्दी का ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने ज़ीरा ऐड किया है तवे पे, उसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लिया है और उसके बाद हमने पीस लिया है इसको, ये ऐड कर देंगे। और नमक यहाँ पे हम ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाफ़ चम्मच डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम खुश्क धनिया डालेंगे, हाफ़ चम्मच पिसा हुआ। तो मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे हम।
और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। भुनाई में इसकी ना हमने कंजूसी नहीं करनी, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है, ताकि जो मसालों के जायके हैं, फ्लेवर हमारे चिकन में आ जाए। तो यहाँ पे हमने इसको 6 से 7 मिनट भुनाई कर ली है, हमारी कंप्लीट हो गई है मसालों के साथ भूनते हुए चिकन को। ये देखिए आप, और हम मसाले हमारे कितने अच्छी तरह से भुनाई हो गए। तमाम मसाले ने जो घी है वो छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है कि मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। यहाँ पे ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर इसको ऐड कर देंगे, हाफ़ प्याली हमने ली है दही की। दही ऐड कर देंगे हाफ़ चम्मच, हाफ़ प्याली। इसको अच्छी तरह से फेंट के हम और चम्मच हिलाते हुए हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और बर्तन को भी अच्छी तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दही का पानी हम ड्राई होने पर तक इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि पानी का जो, ये देखें यहाँ पे हमने अच्छी तरह से दही का पानी जो है वो ड्राई हो गया है और यहाँ पे चिकन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पटाटो को भी हमने धो के, मतलब ये देख सकते हैं आप, टोकरी में रखा हुआ था। तो इसको भी हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट हम पटाटो को भुनाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भुनाई हम इतनी क्यों कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि प्याज हैं यहाँ पे हमारे बिल्कुल भी गायब हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो भुनाई का ये भी फ़ायदा है कि अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने का मज़ा है कि फ्लेवर सारा जो हमारे मसालों के जायके हैं वो सारे निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, मतलब कि हमारी सब्ज़ी में, आलू में शामिल हो जाएं। पटाटो यहाँ पे शोरबे में कुछ लोग बड़े बड़े साइज़ के काटते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप वेजिटेबल काट के ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है पटाटो की 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छी तरह से हमने भून ली है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पे पानी हम ऐड करेंगे, तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा, जितना मतलब कि आपने शोरबा रखना हो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ली है ग्रीन चिलीज़, उसको हमने काट के पानी में भिगो के रखा है। मैंने आपको शायद पहले भी रेसिपी बताया है, लेकिन जो न्यू है हमारे सब्सक्राइबर उनके लिए बता देती हूँ कि अगर ग्रीन चिलीज़ को ज़्यादा देर पहले काटें तो उसको पानी में भिगो के रखें ताकि उसका कलर ख़राब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ढाँप के पका लेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। और ये हमने ऐड किया है जायका मसाला, ये खुशबू और टेस्ट के लिए है, ठीक है। ये नेशनल वालों का हमने लिए है वेजिटेबल मसाला जो हमने ऐड किया है। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढाँप देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, हम इसको पकने देंगे, ठीक है, मीडियम से लो आंच पर। देख माशाल्लाह ये हमारा टाइम पूरा हो गया है। तो हमारा सालन देखिए कितना मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए ऐड कर देंगे, ये हमने लिए कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को इस तरह से हाथों में थोड़ा सा क्रश करके और ये सालन में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिया है सब्ज़ धनिया पत्ती, तो वो ऐड कर देंगे। देखिए अच्छी तरह से इसकी माशाल्लाह खुशबू हैं जो मेरे पूरे किचन में महक रहा है। इसकी खुशबू से ना सालन की खुशबू बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे ढाँप के, ताकि जो इसकी मेथी की खुशबू हो जाए। यहाँ पे हमारे दम लगाया हुआ 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अब ये हमारा जो सालन है बन के रेडी हो गया। देखिए कितना आलू चिकन का सालन मज़ेदार सा लग रहा है।
और अब ये हम इसको सर्व करेंगे। तो अब दिखाते हैं आपको हमारी चिकन की। ये है माशाल्लाह फ़ाइनल लुक। ये देखें आलू चिकन की। आप देखेंगे कि इसमें जो प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो उसकी यही वजह थी कि हमने इसको ज़्यादा इसकी भुनाई की थी अच्छी तरीके से। तो ये देखें, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि आपने मेरी रेसिपी से कुछ भी सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के साथ शेयर करें।